जो मोबाइल का टाइम है वो एक झूठी मोहब्बत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें सब झूठ है जो मोबाइल का है। 15 घंटे सोए कभी आप? क्या करते हैं? मैं इधर रमादा होटल में बैठा हूँ। हाजिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आज हम मौजूद हैं लिबर्टी राउंड अबाउट पे लाहौर में। एक मुनफरिद सवाल लोगों तक लेके पहुंचेंगे कि 24 घंटों में लोग सोते कितना है। 24 घंटे हम सबको मिलते हैं, इसमें हम अपने आप को कितना टाइम देते हैं। आइए हम लोगों से करते हैं बात, तो फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी यहाँ एक और खूबसूरत नौजवान हमारे दरमियान में मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछेंगे कि 24 घंटों में ये खुद को कितना टाइम देते हैं, यानी कि खुद को कितना टाइम देने से मुराद ये कि नींद कितनी देर लेते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहसान। एहसान साहब क्या करते हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ और इधर जॉब भी करता हूँ। स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं ICS सेकेंड ईयर कंटिन्यू है। ICSI ऐसा ही है क्या? ICS सेकेंड ईयर। ओके, करते क्या हैं, जॉब क्या करते हैं? मैं इधर रमादा होटल में बैठा हूँ। अच्छा जी, एहसान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनसे हम बात ये कर रहे हैं एहसान साहब के 24 घंटों में आप अपने आप को कितना टाइम देते हैं, सोते कितनी देर हैं? ये तो आपने थोड़ा सा ऐसे सवाल किया कि ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई को और दूसरा अपने जॉब को तो बहुत कम टाइम मिलता है अपने लिए। कितना टाइम मिलता है? 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटों में सोते कितनी देर हैं? टाइम तो कम मिलता है, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि सेहत भी बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के साथ साथ कम से कम 6 घंटे, 5 से 6 घंटे तो ज़रूर। 5 से 6 घंटे एहसान साहब पूरे दिन में सोते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने हेल्थ की बात की है, ज़बरदस्त बात यह है। थैंक यू सो मच एहसान साहब। शहरियों से बात करने का सिलसिला जारी है। यहाँ एक और भाई हमारे दरमियान में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि 24 घंटे में वो कितनी नींद लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमर। उमर साहब क्या करते हैं आप? मैं कारोबार है उधर बलूचिस्तान में, दुकान है। बलूचिस्तान में दुकान है जी उमर साहब की। उमर साहब क्वेश्चन ये है कि 24 घंटों में आप सोते कितना है? मेरा तो 8 घंटे सोना है, 8 घंटे दुनिया का काम करना है और 8 घंटे दिन का काम करना है। 8 घंटे दुनिया का काम करना है और 8 घंटे इन्होंने दिन का काम करना है। सोते कितनी घंटे हैं आप? 8 घंटे, मतलब दुनिया में रोज़ में 24 घंटे, वो 24 घंटे में 8 घंटे आप अपने काम करो और 8 घंटे में सो जाओ और 8 घंटे में दिन का काम करो। 8 घंटे बेसिकली इनकी नींद है। उमर साहब क्वेश्चन ये होगा आपसे मजीद के 8 घंटों के बाद भी मजीद आपको नींद आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। अब मेरा पूरा 8 घंटे जब नींद करूँगा फिर 1 मिनट भी नींद नहीं आता है। 8 घंटे के बाद भाई को बिल्कुल नींद नहीं आती। थैंक यू सो मच उमर साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब क्या करते हैं आप? मैं यूट्यूबर हूँ और मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यूट्यूबर भी हैं और हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, माशाल्लाह, क्या कहने हैं। अब्दुल्ला साहब किस नाम से चैनल है आपका? लर्न विद अब्दुल्ला। ओके, क्वेश्चन ये है कि हमें दिन में 24 घंटे मिलते हैं, आप 24 घंटों में सोते कितना है, खुद को कितना टाइम देते हैं? मैं 6 घंटे सोता हूँ। आम इंसान को 6 घंटे ही सोना चाहिए। आम इंसान को क्यों 6 घंटे सोना चाहिए? और 6 घंटे की नींद काफ़ी होती है। आपके लिए काफ़ी है 6 घंटे की नींद? जी। कितने बजे रात को सोते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं 10 बजे सोता हूँ और सुबह उठ जाता हूँ 7-8 बजे। 7-8 बजे उठ जाते हैं, ठीक है। तकरीबन 6 से 8 घंटे की ये नींद बनती है। तो इसके बाद भी आपको नींद आती है पूरे दिन में? नहीं, मुझे नींद नहीं आती। 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू यार, इतनी बात थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। आपका नेम? मोइस। मोहित साहब क्या करते हैं आप? हम बेसिकली इधर जॉब करते हैं और तो एक जॉब करने का और एक काम शरीक का अलग ही मतलब होता है। हम एक साथ जॉब करें, फिर हमारा जो देखा है हमने अपना फिटनेस की टाइमिंग में, मतलब जॉब की टाइमिंग सारा कुछ करना है। सबको मिलकर अपना जॉब को भी, घर को भी, अपने आप को भी। और मोहित साहब क्वेश्चन हमारा ये है, सवाल आपके पास ये लेके आए कि 24 घंटे इंसान के पास एक दिन में होते हैं, 24 घंटों में आप कितनी देर सोते हैं, कितनी देर हैं? 24 घंटों में हम कभी कभार बहुत मुश्किल से टाइम निकाल लेते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 8 से 9 घंटे। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 घंटे। कम से कम कितना? कम से कम अगर हो जाए तो 3 घंटे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मोहित साहब ये की है कि वो
अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, लेकिन 3 घंटे की नींद लेना 24 घंटों में क्या ठीक है? मेरा ख्याल है नहीं। उसकी रीज़न ये है कि 24 घंटों के अंदर इंसान की अपनी जिस्मानी जो बॉडी है ये थक जाती है और 3 घंटे नींद काफ़ी नहीं है। लेकिन चूँकि बहुत सारी इंसान की मजबूरियाँ होती हैं, इसलिए ब्रदर ने बहुत अच्छी बातें की हैं, हम शुक्रगुजार इनके। थैंक यू सो मच मोहित साहब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम। इकराम साहब क्या करते हैं आप? मैं हेयर सलोन का काम सीख रहा हूँ अब। हेयर सलोन का काम, क्या बात है जी, बार्बर हैं भाई। अकराम साहब बताइएगा कि 24 घंटों में आप कितनी देर सोते हैं, कितने घंटे की नींद लेते हैं? तकरीबन 8:30-9 बजे दुकान से आता हूँ, फिर उसके बाद मोबाइल चलाता हूँ 11-12, फिर उसके बाद सुबह 6:30-7 बजे उठ के फिर तैयारी हो जाती है काम की। नींद पूरी हो जाती है? बस ठीक है, फ़िलहाल तो 4-5 घंटे नींद आती है, उसके बाद फिर आती है, फिर काम भी तो करना है ना। उसके बाद फिर भी नींद आती है लेकिन काम भी करने हैं। मेहनती भाई हैं जी इकराम साहब, बहुत शुक्रिया इकराम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह पाक का। आपका नाम? मोहम्मद रहमान। रहमान साहब क्या करते हैं आप? गोलगप्पे दही बल्ले लगाता हूँ चिश्तियाँ से। क्या बात है जी, गोलगप्पे दही बल्ले लगाते हैं चिश्तियाँ से, क्या बात है। रहमान साहब क्वेश्चन ये है आपसे कि आप 24 घंटों में कितनी देर सोते हैं, कितने घंटे सोते हैं? 7 घंटे सोता हूँ। 7 घंटे सोते हैं? हाँ जी। 7 घंटों से नींद पूरी हो जाती है आपकी? हो जाती है, काम भी तो करना पड़ता है। रात को कितने बजे सोते हैं? रात को 1 बजे सोते हैं, 7 बजे उठते हैं। रात को 1 बजे सोते हैं और 7 बजे उठ जाते हैं, तो उसके बाद बताइएगा मुझे कि नींद पूरी हो जाती है, उसके बाद नींद आती है? आती है, फिर भी नींद आती है? बिल्कुल आती है। तो इसका मतलब कि आपकी नींद पूरी तो नहीं हुई ना? नहीं हुई, तो उसके बाद अभी भी नींद आ रही। अभी भी नींद आ रही है। थैंक यू सो मच रहमान साहब। शहरियों से बात करने का सिलसिला जारी है। क्वेश्चन ये है, हमारा सवाल ये है कि हम पूछ ये रहे हैं कि 24 घंटों में अवाम, पाकिस्तानी अवाम सोती कितना है। तो हम हमारे दरमियान में एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? नसीबुल्लाह। नसीब साहब क्या करते हैं आप? मैं शॉपकीपर हूँ। अच्छा जी, शॉप किस चीज़ की शॉप है ये? मेरे चाट का दुकान है। चाट की दुकान है, क्या बात है। कहाँ पे है ये किला सैफुल्लाह बलूचिस्तान में। अच्छा जी, ये भी बलोचिस्तान से है। नसीब साहब क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि 24 घंटे होते हैं हमारे पास एक दिन में, 24 घंटों में आप सोते कितना है? तकरीबन मैं 8 से 9 घंटे तक सोता हूँ। 8 से 9 घंटे के बाद मजीद आपको नींद आती है जब आप उठ जाते हैं दोबारा से? आपको तो आता है लेकिन वक्त नहीं मिलेगा इतना कि मैं सारा दिन सो जाऊँ। मतलब वक्त नहीं मिलेगा, मुराद ये है कि आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता, काम में मसरूफ होते हैं। हाँ, काम में मसरूफ, वरना 15 घंटे भी सोना आता है मुझे। 15 घंटे सोए कभी आप? हाँ, सोया भी है। नहीं, उठाने वाला कोई? इधर कल रात को 15 घंटे सोए? कल रात को 9 बजे हम सो गए, फिर 11 बजे उठ गए। अगले दिन 11 बजे? हाँ। तो जगाने वाला कोई नहीं था? नहीं था। 15 घंटे की नींद मानने में नहीं आता, लेकिन नसीब साहब बता रहे हैं। थैंक यू सो मच नसीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हुसैन। हुसैन साहब कैसे हैं आप? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, आप ठीक हो? मैं खैरियत से हूँ। हुसैन साहब क्या करते हैं आप? यार मैं इधर जॉब करने के लिए आया हूँ, ये 1.5 साल हो गया इधर जॉब कर रहा हूँ। कर रहे हैं जॉब? जी हाँ। हुसैन साहब सवाल ये है हमारा, बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल सवाल है कि आप अपने आप को 24 घंटों में कितना टाइम देते हैं, यानी कि सोते कितनी देर है, नींद कितनी लेते हैं? बस ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के बाद आते हैं मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल के बाद जो है ना 2-3 घंटे नींद करता है, फिर बाद में ड्यूटी और मोबाइल, नींद कम करते हैं। नींद कम करते हैं? वजह से मोबाइल की वजह से नींद कम करते हैं, मतलब नींद कम लेते हैं। लेकिन सोते कितनी देर है? अगर आपसे पूछे कितने घंटे सोते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? तकरीबन 3-4 घंटे इस तरह सोते हैं। 3 से 4 घंटों में नींद आपकी पूरी हो जाती है? पूरी नहीं होती तो बस मोबाइल चलाते हैं, इसके बाद जो है ना फिर ड्यूटी जब उठ जाते हैं। 4 घंटे की नींद लेते हैं हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, थैंक यू। शहरियों से बात करने का सिलसिला जारी है। एक और भाई हमारे दरमियान में मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि वो खुद को कितना टाइम देते हैं 24 घंटों में, यानी कि नींद कितनी लेते हैं 24 घंटों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। गुलाम साहब क्या करते हैं आप? मैं रिटायर हूँ सरकारी। किस महकमे से? ये मैं आपको नहीं बता सकता मैं किस। कोई इशू नहीं जी। गुलाम साहब हम क्वेश्चन ये लेकर आए हैं कि आप 24 घंटों में अपने आप को कितना टाइम देते हैं, यानी कि अपनी नींद को कितना टाइम देते हैं, कितने घंटे की नींद लेते हैं? सर जो मैं सवाल का आपने मुझसे किया है उसका जवाब मैं आपको थोड़ा सा वाजे करके बता दूं कि मैं शायद कि मैं पहला शख्स हूं, मैं किसी और की बात नहीं करता हूं। मीडिया का दौर है, हर बंदा मसरूफ़ है, यानी कि जो बंदा अनग्राउंड किसी को टाइम नहीं दे सकता है वो मोबाइल पे देता है।
जो मोबाइल का टाइम है वो एक झूठी मोहब्बत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें सब झूठ है जो मोबाइल का है। हमारे दौर में तो पहले इस तरह से कोई ऐसे ये बर्थडे पार्टियां वगैरह होती नहीं थी, अगर होती थी तो उसको हम जाके बाई हैंड या कोई गिफ्ट के शक्ल में कुछ ना कुछ नवाजते थे। अभी तो इसी मोबाइल पे किसी ने उसकी सालगिरह का स्टेटस भी लगा लेता है ना, तो वो भी उसके लिए बड़ी बात है। आजकल जो दौर है वो स्टेटस का दौर है कि आप किसी को रुपया भी मत दें, क्योंकि हालांकि कोई भी खुशी होती है ना उसको सेलिब्रेशन करते हैं किसी गिफ्ट के साथ या किसी पैसे के साथ। इस मोबाइल ने हर चीज़ को इतना आसान कर दिया है कि आप इसको गिफ्ट ना दें, आप उसका स्टेटस ही लगा लेंगे तो हो सकता है कि किसी ने आपको 10,000 रुपये नगद दिएगा, वो इतना आपके दिल में ना हो कि जितना वो स्टेटस वाला आपके दिल में हो। तो लोगों ने ये सारी झूठी मोहब्बतें जो हैं, ये झूठे प्यार हैं, ये झूठी तसल्लें सारी ये अपनी जो है ना मोबाइल को दे दी है। नींद भी उसी में, खाना भी उसी में, पीना भी उसी में, यहाँ तक कि वो बास टाइम इंसान को ज़रूरी जो वाशरूम है उसके लिए भी टाइम नहीं होता है कि वो भी मोबाइल लेके जाते हैं तो शायद वो वाशरूम यूज़ करते हैं। साहब हमारे दौर में जो वक़्त था ऐसे 40 साल पहले का कि मोहब्बत थी, इंसानों में बड़ी मोहब्बत थी। आजकल जो मोहब्बत है ना वो दिखावे की है। अभी कोई भी आप मौका लगा लें, शादी लगा लें, पहले थे दौर इस तरह के कि चलो खुले मैदान में टेंट वगैरह लगा लिए, शादी की सेलिब्रेशन 20 दिन पहले ही शुरू हो जाती थी कि लोग ढोलकी बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई 20 दिन पहले ही आके मेहमान जो है ना वो सर पे बैठ जाते थे। अभी ये दौर है कि बस वो शादी हाल वाला है कि वो जैसे बस आधा घंटा टाइम होता है उसी में इंसान वो सारी खुशियाँ समेट के बैठा होता है। ये वो खुशियाँ नहीं हैं साहब, हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। मैं पहला शायद मैं अपने को कहता हूँ मैं ख़ुद शायद कि मैं वेला हूँ या फारिग हूँ, मगर मैंने लाइफ को वो नहीं बनाया अभी तक जो लोग बना के बैठे कि नींद भी हराम है, मिलता भी कुछ नहीं है, फिर भी इंसान मसरूफ़ है। इसको कहते हैं वेला मसरूफ़, ये वेले मसरूफ़ हैं। हुसैन साहब बेहतरीन बातें जी, रियलिटी वाली बातें की हैं और मैं समझता हूँ सच्चाई से करीब बातें की हैं हुसैन गुलाम साहब ने। गुलाम साहब क्वेश्चन ये था कि आप खुद की अगर बात करें, रात को सोते तो होंगे सर? बिल्कुल सोता हूँ। कितने घंटे सोते हैं सर? मुझे जब टाइम मिलता है मैं सोता हूँ। जब टाइम मतलब रात को टाइम नहीं मिलता? टाइम भी मुझे रात को भी मिलता है, मुझे दिन को भी मिले, मुझे 2 घंटे आधा घंटा बेशक मुझे नींद ना भी हो तो मैं उसको नींद को सेव करता हूँ। किस लिए कि मैंने एक तवील अर्सा, मैंने 23 साल एक सरकार को दिए, मैं पता नहीं कहाँ पे रहा हूँ कि जहाँ पे नींदें वैसे बंदे की हराम होती हैं, तो वो जो हराम हुई नींदें ना मैं अभी वो हलाल कर रहा हूँ। तो मेरी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को मोबाइल पे नहीं अनग्राउंड टाइम दें, ताकि वो जो मोहब्बत है आपकी खो गई है ना, शायद वो कहीं आपको सामने बैठ के मिल जाए। फ़ोनों पे वो मोहब्बत नहीं रहती, ना वो दौर है, 1 मिनट में लड़ाई हो जाती है, एक मिनट में सुलह हो जाती है। ना किसी से लड़ा करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें। कोशिश करें कि मरने के बाद देखें कि जो अल्लाह ताला ने आपके साथ हाल करना है ना वो तो हमारे साथ अल्लाह ताला ने करना ही है, मगर हमारे मरने के बाद कोई एक बंदा हमारा अच्छा हमें कह देगा ना तो शायद अल्लाह ताला हमारी सारी गलतियों को ताइयाँ हमें माफ़ कर दें। गुलाम साहब की बातें सुनी जी, मैं समझता हूँ कि पहले इंसान हैं जिन्होंने इतनी हकीकत के करीब तरीन बातें की हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम साहब, थैंक यू सो मच।